दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पदबंध और उपवाक्य के बारे में। तो देखेंगे कि पदबंध के कितने प्रकार है, उपवाक्य के कितने प्रकार है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पदबंध और उपवाक्य को रिलेट करके पढ़ते हैं। आई एम सॉरी, ऐसे ही मतलब जब हम कंपेयर करके किसी चीज को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। पदबंध क्या है? तो पदबंध अपूर्ण अर्थ देता है ना। विधेय और उद्देश्य इसमें नहीं होते हैं, क्रिया भी नहीं होता है और पदों से मिलकर पदबंध बनता है। तो देखिए पदबंध में क्या है, ये अपूर्ण अर्थ देता है, विधेय उद्देश्य नहीं होता, क्रिया नहीं होता, पदों से मिलकर पदबंध बनता है। उपवाक्य क्या है दोस्तों? तो उपवाक्य जो होता है वो आंशिक अर्थ देता है, इसमें उद्देश्य व विधेयक होते हैं, क्रिया होता है। इसके दो भेद है, मुख्य और आश्रित। तो देखो यहीं पे ही याद हो गया कि हमारा पदबंध क्या होता है, अपूर्ण अर्थ देता है और ये आंशिक अर्थ देता है। इसमें उद्देश्य और विधेयक नहीं होते, इसमें उद्देश्य और विधेयक होते हैं। इसमें क्रिया नहीं होता, इसमें क्रिया होता है ना। और इसमें पदों से मिलकर जो बना रहता है उसको हम पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं पदबंध के क्या क्या प्रकार हैं। तो पदबंध के 5 प्रकार है। पहला है संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो हमें संज्ञा का कार्य करता है, मतलब वह पदबंध जो संज्ञा का कार्य करता है। जैसे कि सेना का नायक। सेना का नायक कहने से क्या है कि ये संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति, तो देखो ये अपने आप में एक पूरा पद बन गया है ना। और ये पर्टिकुलर किसी एक को इंगित कर रहा है, जैसे कि सेना का नायक तो कोई एक ही होगा, वो भी संज्ञा है ना, व्यक्ति को। वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति, समाज का सेवक, बम से घायल व्यक्ति, तो ये संज्ञा को क्या कर रहा है दोस्तों, इंगित कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। उसके बाद है सर्वनाम, जो सर्वनाम को बताता है। ऐसा पदबंध जो सर्वनाम को बताता है, जैसे कि भाग्य का मारा वह कौन है, सर्वनाम है। देखो वह, उसे, है ना, मैं, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम है। तो भाग्य का मारा वह, तो किसी वह को क्या वह यहाँ पे उभर के आ रहा है, यानी कि सर्वनाम उभर के आ रहा है ना। तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उसके बाद है क्रिया को बताने वाला क्रिया पदबंध। खेलते रहता है, तो यहाँ पे जोर किसमें दिया जा रहा है, क्रिया में। पलटकर भागने वाला, बुलाया जा सकता है, तो यहाँ पे क्रिया को ही क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। तो ये हमारा क्रिया पदबंध हो जाएगा। अब है विशेषण पदबंध, जो विशेषता को बताता है। जैसे कि बहुत सुंदर गाती है, तो हम उसकी विशेषता को बता रहे हैं कि वो बहुत सुंदर गाती है करके, है ना। जैसे कि सफेद खादी कपड़े अच्छे होते हैं, तेज चलने वाली गाड़ी, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक विशेषण को बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं किसी एक का, है ना। तो वहाँ पे विशेषण पदबंध हो जाता है। ऐसा पदबंध जो किसी की विशेषता बताए, तो वो विशेषण पदबंध हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया की विशेषता बताता है, तो क्रिया विशेषण पदबंध जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण में कितने हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि विद्यार्थी कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कक्षा के अंदर क्या है, स्थान को बता रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, अब वह आज सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण किस पे, समय वाला। ठीक है, अब देखते हैं कि उपवाक्य क्या है ना, और उसके भेद क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उपवाक्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित या फिर गौण उपवाक्य। तो जो प्रधान उपवाक्य होता है दोस्तों, वह स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है ना। और जो आश्रित या उपवाक्य होता है, यह प्रधान मतलब ये जो होता है वह क्या बोल सकते हैं कि ये बिना मतलब स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं करता, ऐसा है ना, ये किसी पे आश्रित रहता है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नोट है कि उपवाक्य में आकांक्षा का गुण यानी कि इच्छा का गुण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा आश्रित उपवाक्य है उनके कितने हैं, 3 भेद है दोस्तों, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और
क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य वह उपवाक्य है जो संज्ञा को बताए। जो इसके लिए पहचान के में क्या आएगा, की आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को कोई सेंटेंस दे देगा और इसमें से उपवाक्य कौन है ऐसे करके पूछेगा, तो आप इसको याद रखना दोस्तों, ये ना इस तरीके से की से स्टार्ट होता है ना। तो जहाँ की से स्टार्ट होने मतलब की से इस प्रकार का सेंटेंस दिखे तो वो संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। अब है विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य में जैसे कोई सेंटेंस रहता है जो जिसे, जिसको, जिनको आदि से शुरू हो, है ना। मतलब ये जिनको आप लाए थे, तो इतना क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। जो लड़का कल मिला था, तो जो है, जिसे है, जिनको, ये सब से शुरू होने वाला जो उपवाक्य है वो हमारा विशेषण उपवाक्य कहलाता है। किसके अंतर्गत, आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत, क्योंकि ये आश्रित है किस पे, इस सेंटेंस पे। अब है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पे जब, जहाँ, जिधर, जैसे, जो, इस प्रकार का सेंटेंस आपको दिखे तो उस वाक्य को हम, उस उपवाक्य को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे कि जहाँ तुम पढ़ते थे, जब बारिश होती है ना। तो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य से का क्रिया विशेषण उपवाक्य है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा पदबंध और उपवाक्य का जो टॉपिक है वो पूरा होता है।